अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं ज़ैनब चौधरी और आप देख रहे हैं रॉयल न्यूज। चलते हैं हेडलाइन की जानिब। पाक फौज ने दहशत गर्दी के खिलाफ तारीख रकम की। बलूचिस्तान में ट्रेन पर हमला इंतहाई अफसोसनाक है। पीटीआई ने सोशल मीडिया पर दहशत गर्दी के वाक़े पर प्रोपेगेंडा किया। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कौमी असम्बली में इजहार ख्याल, कहा पीटीआई के सोशल मीडिया ने दहशत गर्दों को क्रेडिट दिया। पीटीआई ने सोशल मीडिया पर कहा दहशत गर्दों ने मुसाफिरों को छोड़ा। जाफर एक्सप्रेस पर हमले के बाद पीटीआई ने मनफी किरदार अदा किया। ख्वाजा आसिफ की तकरीर के दौरान अपोजिशन का शोर शराबा। पाकिस्तान के दुश्मन मुत्तहिद हैं, रद्द अमल में बतौर कौम हमें मुत्तहिद होना चाहिए। दहशत गर्दों का कोई नजरिया और कोई मजहब नहीं होता। जाफर एक्सप्रेस में बेगुनाह लोगों को शहीद किया गया। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का कौमी असम्बली में इजहार ख्याल, कहा मजहबी और अलहदगी पसंद दहशत गर्दी की मजम्मत करते हैं। हमारी कमजोरियों का फायदा दहशत गर्द उठा रहे हैं। बिलावल भुट्टो की वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को नेशनल एक्शन प्लान बनाने की तजवीज़, कहा कि हमारी सूबाई हुकूमत में कोई कमी बेशी है तो बताएं, मिलकर हल करते हैं। कौमी असम्बली में जाफर एक्सप्रेस पर हमले के खिलाफ मुतफ़िका करारदाद मंजूर। करारदाद वजीर पार्लिमानी उमूर डॉक्टर तारिक फजल चौधरी ने पेश की। करारदाद में कहा गया कि ईवान बहादुर सिक्योरिटी फोर्सेज को खिराज तहसीन पेश करता है। करारदाद में मुल्क को अदम इस्तेहकाम से दो चार करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का मुतालबा भी किया गया। बलूचिस्तान में क़याम अमन का मिशन, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कोयटा पहुंच गए। वफाकी काबीना के अराकीन और आला अस्करी हुकाम भी साथ हैं। वज़ीर आज़म गवर्नर हाउस में अमन व अमान के सूरत हाल पर आला सतह के इजलास की सदारत करेंगे। इजलास में वज़ीर आज़म को जाफर एक्सप्रेस पर दहशत गर्दों के हमले और क्लियरेंस ऑपरेशन पर ब्रीफिंग दी जाएगी। इजलास में दहशत गर्दों से निमटने के लिए अहम फैसले भी मुतवक्के। वज़ीर आज़म ट्रेन हमले के जख्मियों की अयादत भी करेंगे। जाफर एक्सप्रेस पर दहशत गर्दी के पीछे भारत है। दहशत गर्दों के बैरून ममालिक राब्ते थे। तर्जुमान दफ्तर खारजा शफकत अली खान का रद्द अमल, कहा ट्रेस की गई कॉल्स में अफगानिस्तान से राब्तों का भी सुराग मिला है। अफगान हुकूमत पर जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई के लिए जोर। तर्जुमान दफ्तर खारजा शफकत अली खान ने कहा पाकिस्तान सरहद पार से की गई दहशत गर्दी का शिकार है। जाफर एक्सप्रेस पर हमला बैरून मुल्क बैठी क़यादत ने कराया। पाक फौज का ऑपरेशन जाफर एक्सप्रेस, तमाम 33 दहशत गर्द जहन्नुम वासिल, तमाम यरगमाली मुसाफिर बाजियाब। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी के मुताबिक ऑपरेशन के दौरान किसी मुसाफिर को नुकसान नहीं पहुंचा। दहशत गर्दों ने 21 मुसाफिरों को पहले शहीद कर दिया था। शोहदा में FC के 4 जवान भी शामिल। तर्जुमान अफवाज पाकिस्तान ने मजीद कहा कि जाफर एक्सप्रेस पर हमले के बाद गेम के रूल्स तब्दील हो गए। दहशत गर्दों को किसी सूरत कदम जमाने नहीं देंगे। जाफर एक्सप्रेस पर हमले में ट्रेन ड्राइवर अमजद यासीन महफूज रहे। ड्राइवर का कहना है कि हमला आवर आए और इंजन पर फायरिंग शुरू कर दी। एक गोली मुझे छूकर गुजरी। बम धमाका हुआ जिसके बाद ट्रेन पटरी से उतर गई। जान बचाने के लिए 28 घंटे इंजन में ही बैठे रहे। ड्राइवर ने कहा पाक फौज ने बरवक्त ऑपरेशन करके मुसाफिरों को बाजियाब कराया। दहशत गर्दी के नासूर के खात्मे का वक्त आ गया। दहशत गर्द धरती का बोझ है। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी का दहशत गर्दों और उनके सहूलतकारों से आनी हाथों से निमटने का अज़्म। जाफर एक्सप्रेस के मुसाफिरों को बाजियाब कराने पर फोर्सेस को खराज तहसीन पेश किया। मोहसिन नकवी ने FC के 4 शहीद जवानों को जबरदस्त अल्फाज में खराज अकीदत पेश किया। वजीर दाखिला का शोहदा के खानदानों से दिली हमदर्दी का इजहार। बलूचिस्तान ट्रेन हमले में भारतीय एजेंसी रॉ मुलव्वस है। अमेरिका में सिखों की आलमी तंजीम सिख फॉर जस्टिस के रहनुमा गुरबतवंत सिंह पन्नू ने कहा भारत पाकिस्तान के खिलाफ खुफिया जंगी हिकमत अमली के ब्लूप्रिंट पर अमल कर रहा है। बलूचिस्तान ट्रेन हमला भारत के जारहाना दिफाई नजरियात का सबूत है। भारत बैरून मुल्क मुखालिफिन की टारगेटेड कत्ल से लेकर इंतहा पसंदी और सरहद पार दहशतगर्दी की मुहिम्मात में मुलव्वस है। आलमी इदारों से भारत के खिलाफ कौमी सलामती के मुशीर अजीत डोवल और रा के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा।
वज़ीर आज़म से उज़्बेकिस्तान के सफ़ीर की मुलाकात। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, वज़रा को जिम्मेदारी दी है कि दौरे के दौरान हुए फैसलों पर अमल दरामद यकीनी बनाएं। वज़ीर आज़म को दो तरफ़ा तजारत $2 अरब तक बढ़ाने के लिए रोड मैप वज़ा करने की ज़रूरत पर जोर। उज़्बेक सफ़ीर ने वज़ीर आज़म की नेक ख्वाहिशात पर शुक्रिया अदा किया। कहा, उज़्बेक सदर सियासी ताल्लुकात को इक़्तिसादी ताल्लुकात में तब्दील करने के लिए पुरअज़्म हैं। इस वक्त सबसे बड़ा मसला सिक्योरिटी का है। दोस्त ममालिक को इस्तेमाल करके मामलात मेज पर हल करें। पीटीआई रहनुमा असद कैसर का कौमी असम्बली में इजहार ख्याल। कहा, हमने अपने दौर में मामलात ठीक करने की कोशिश की। आज जो कुछ हो रहा है विफाकी हुकूमत की नाअहली की वजह से हो रहा है। आईनी बेंच में सुपर टैक्स से मुतल्लिक केस की समाअत। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने कहा कि कल को इस तरह कोई एक्ट आता है, उसे दोनों ऐवानों से पास करा लिया जाता है, तो क्या एक्ट बनेगा? जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने कहा कि क्या आपने कराची और पेशावर के अदालती फैसलों को देखा है? वकील मखदूम अली खान ने कहा कि 2015 से कोई तफसीलात नहीं दी गई। कितना टैक्स इकट्ठा किया, कहाँ खर्च किया? सुपर टैक्स से मुतल्लिक केस की समाअत कल तक मुलतवी। निजी कंपनीज के वकील मखदूम अली खान कल भी दलाइल जारी रखेंगे। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने कहा, आर्मी एक्ट बनाया ही इसलिए जाता है कि फौज को डिसिप्लिन में रखा जा सके। वजारत दिफा के वकील ख्वाजा हारिस ने कहा, कानून का इतलाक किस पर होना है और कैसे होना है ये तय करना पार्लियामेंट का काम है। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने कहा, मेरी राय में पार्लियामेंट नहीं, आईने पाकिस्तान सुप्रीम है। पार्लियामेंट में भी आइन के ताबे है। जजेस कब मुतमईन होंगे? जस्टिस मुसरत हिलाली के रिमार्क्स पर अदालत में कहे। फौजी अदालतों से मुताल्लिक केस की समाअत 7 अप्रैल तक मुलतवी। आलमी मार्केट में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी। पाकिस्तान में पेट्रोल ₹14.15 सस्ता करने की तजवीज़। पेट्रोल ₹255.63 से कम होकर ₹241.47 फी लीटर हो जाएगा। हाई स्पीड डीजल ₹8.70 सस्ता होकर ₹258.64 से कम होकर ₹249.94 का फी लीटर हो जाएगा। मिट्टी का तेल ₹10.33 और लाइट डीजल ₹7.12 सस्ता करने की तजवीज़। वज़ीर आज़म की मंजूरी के बाद नई कीमत का इतलाक 16 मार्च से होगा। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में जबरदस्त तेजी। 100 इंडेक्स में 1000 से ज्यादा पॉइंट्स का इजाफा। इंडेक्स 1,15,247 की बुलंद तरीन सतह पर ट्रेड। कराची के बिजली सार्फिन के लिए अच्छी खबर। बिजली माहाना फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट कीमत में सस्ती होने का इम्कान। के इलेक्ट्रिक ने जनवरी 2025 में फ्यूल एडजस्टमेंट की दरख्वास्त नेपरा में दायर कर दी। के इलेक्ट्रिक ने टैरिफ में ₹4.84 फी यूनिट कमी की दरख्वास्त दायर की। नेपरा की जानिब से मंजूरी की सूरत में ₹4,69,50,00,000 का रिलीफ मिलेगा। के इलेक्ट्रिक की दरख्वास्त पर 20 मार्च को समाअत होगी। रमजानुल मुबारक में महंगाई का तूफान। इस्लामाबाद में चिकन 820, कराची में ₹750 फी किलो तक पहुंच गया। लाहौर में ब्रायलर के अलावा अंडे भी सरकारी कीमतों के मुताबिक फरोख्त नहीं हो रहे। मुल्तान में भी अशिया खुरनोश के मुंह मांगे दाम। चीनी की कीमत में इजाफा जारी। होलसेल में चीनी मजीद ₹11 किलो महंगी हो गई। होलसेलर्स ने चीनी ₹200 फी किलो पहुंचने का खदशा जाहिर कर दिया। रिटेल में चीनी की कीमत ₹180 फी किलो से तजावुज कर गई। रिटेलर्स ने कीमत में इजाफे की बड़ी वजह जखीरा अंदोजी करार दी थी। टेक्सला में अवाम एक्सप्रेस की बोगी पटरी से उतर गई। ट्रेन में सवार मुसाफिर मुअज्जाना तौर पर महफूज रहे। दरिया सिंध से सूबा सिंध की मर्जी के बगैर कोई नहर नहीं निकाली जा सकती। 1991 के मुआहदे में पानी की तकसीम पर गारंटी दी गई है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने सिंध असम्बली में करारदाद पेश कर दी। करारदाद में कहा गया है कि चौलिस्तान या किसी भी कैनाल पर सिंध हुकूमत से मशवरा ज़रूरी है। इस मसले पर वफाक सिंध से डायलॉग करें। फलस्तीनियों को गजा से कोई नहीं निकाल रहा। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का गजा से फलस्तीनियों के इनखला के मौक़िफ़ पर यू टर्न। सेनेट में अक़लियतों के लीडर चैक शूमर पहले यहूदी थे जो अब फलस्तीनी बन चुके। इसराइल को जंग बंदी मुआहिदों का पाबंद बनाकर इस मौक़िफ़ को मज़ीद तक़वियत दी जाए।
اور پاکستان بمقابلہ نیوزی لینڈ قومی T20 اسکواڈ آکلینڈ پہنچ گیا۔ پاکستانی ٹیم کرائسٹ چرچ پہنچ کر آرام کرے گی۔ 5 میچز کی سیریز کا پہلا T20 میچ 16 مارچ کو کھیلا جائے گا۔ یہ تھی اب تک کی ہیڈ لائن۔ مزید خبروں کے لیے دیکھتے رہیے رائل نیوز۔